ਨਮਸਕਾਰ ਜੀ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ। ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਅੰਤਰਾਤਮਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਪਰਮਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਨਮਨ ਹੈ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਅੱਜ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਜੀ। ਦੁਸਹਿਰੇ ਦਾ ਪਰਬ ਆ ਬਹੁਤ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਭਾਜੀ ਮਨਦੀਪ ਜੀ ਨੋਗਾ ਵੈਸਟ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਚੀਫ ਗੈਸਟ ਆ ਜੀ। ਜੀ ਜੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਪੁਰਸ਼ੋਤਮ ਜੀ ਆ ਜੀ ਦਾ ਕਰੰਟ ਨਿਊਜ਼ ਤੋਂ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ। ਗੋਪੀ ਜੀ ਆ ਜੀ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਗੋਪੀ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਜੀ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਮਹਾਤਮਾ ਰਾਵਣ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਦੁਸਹਿਰੇ ਦਾ ਪਰਬ ਆ ਜੀ 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 ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇੰਨਾ ਤੁਸੀਂ 42 ਸਾਲ ਰਾਵਣ ਦਾ ਰੋਲ ਕੀਤਾ। ਜੀ 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 ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹੋ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਆ ਜੀ 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 ਤੇ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਤਮਾ ਰਾਵਣ ਜੀ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸਾਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਪਤਾ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹੀਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਕ ਬੇਦਵਤੀ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸੰਗ ਆਉਂਦਾ ਜੀ 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 ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਰਾਵਣ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੀ ਰਾਵਣ ਜੀ? ਰਾਵਣ ਤੇ ਬੇਦਵਤੀ ਦਾ ਆਪਸੀ ਪ੍ਰਸੰਗ ਰਮਾਇਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ ਜੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਉਸੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕੀ ਹਾਂ। ਬਾਤ ਹੈ। ਇਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਜ ਦੁਸਹਿਰੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ परम पिता परमात्मा को दुआ करते हैं। बात यह है डॉक्टर साहब, जब ये प्रसंग हुआ ना तो वेदवती ऋषि कन्या की बेटी थी, वो विष्णु भगवान जी की आराधना कर रही थी जंगल में। तो रावण जी महाराज उधर से गुजर रहे थे, उन्होंने उसकी चल रही अपने जो पूजा थी उसको देखा, उसके ऊपर नजर डाली तो उसके मन में आया कि इस वेदवती को अपने बस में किया जाए। तो उस समय उसकी वो उपमा करने लगे। उपमा करते करते उनकी दोनों की आपस की वार्तालाप होनी शुरू हो गई। तो उपमा में क्या कहते हैं रावण जी? कहते बल खाए छूटी अलख, बल खाए छूटी अलख, मुख पर कट भार, मानो चंद्र की गोद में खेलत है नाग कुमार। नहीं, ये उपमा अधूरी है। गोरे गोरे गाल पर काले काले बाल, जा चंद्र के वृक्ष से लिप्त रहे हूं ब्याल। इस उपमा में कोई इतना दम नहीं है, ये भी अधूरी है। गाल पसीजे मचलत, मस्तक टीका लाल, या ओस चाटने के लिए मणि उगली हो ब्याल। भद्रे तुम कौन हो? फिर उन्होंने भद्रे का अगर नाम लिया और वेदवती को पूछा कि तुम कौन हो। वेदवती आगे से क्या कहती है? तेजस्वी पुरुष, तेजस्वी पुरुष, किसी का पता पूछने में कोई बुराई नहीं है। जो जी चाहे सवाल पर, जो जी चाहे सवाल कर, परंतु अपनी चेष्टा को संभाल कर। मैं कुष्ठध्वज ऋषि की अनाथ कन्या हूं। मैं कुष्ठध्वज ऋषि की अनाथ कन्या हूं। आहा, अनाथ और कन्या केवल दो शब्द डॉक्टर साहब, अनाथ और कन्या केवल दो शब्द। जब मैं सोचता हूं दो शब्दों का अर्थ कि एक कूजे में दरिया है, बंद दो, एक तो अनाथ कन्या, एक तो अनाथ कन्या, उत्तर एक और है आनंद। फिर बाद में वो कहती है संभल संभल लंकपति ज्यादा ना मचल, संभल संभल लंकपति ज्यादा मचल, तेरे खोटे भाव जो मन में आ काके तेरी वीरता की निंदा करते हैं। याद रख, अगर तू इस पे काबू नहीं पा सकता तो किसी को भी तू जीत नहीं सकता, अपने बस में नहीं कर सकता। वो कहता है मृगनैनी मैं समझा, मृगनैनी मैं समझा, तू तपस्विनी का भेष लाचार करता है। मृगनैनी मैं समझा, ये तपस्विनी का भेष तुझे लाचार करता है। कुछ उपदेश करूं, परंतु हे रीति मूर्ति, ये तुम्हारा काम नहीं, ये काम उन बूढ़े खराटों का है जो इस दुनिया से गए गुजरे। तुम तो ये बताओ कि तुमने अपने जीवन में क्या निश्चय किया है। वो कहती है अर्थात वो कौन भाग्यशाली पुरुष होगा
वो कौन भाग्यशाली पुरुष होगा जो इस चंद्रमा से अमृत पिएगा, इस कोमल अंग के आलिंगन से जिएगा। यदि सीधे शब्दों में वीरवती कहती है, यदि सीधे शब्दों में मेरे भाभी पति का नाम पूछ लेते तो क्या तुम्हारी पंचायत कम हो जाती? इस पर भी मैं बताती हूँ। क्या कहती है? अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम दा वासुदेवम हरे श्रीधा दामादम गोपिका बल्लभम जानकी नायकम श्री रामचंद्र बरे। विष्णु, रावण बोला विष्णु, अरे वो, अरे दुष्ट विष्णु, वो नास्तिक विष्णु। वीरवती कहती नास्तिक विष्णु, अरे दुष्ट नापाक जगदीश्वर के प्रति ये दुर्भाग्य। अरे भोली सुंदरी, कहता है रावण, कहता है आहा निशावर क्रोध पे कुर्बान इन गुस्से के बोलों पर, हुआ जौबंद वाला आगे सुर्खी कपोलों पर। अरे दुष्ट, जिसका नाम लेने से नास्तिका ठहरने नहीं पाती, उसे नास्तिक कहते हुए तुझे लज्जा नहीं आती? भोली सुंदरी तुझे क्या खबर? रावण कहता है हाँ हाँ, कहते हैं भोली सुंदरी तुझे क्या खबर? शास्त्रों का ज्ञान तो हमें है, हमें नास्तिक और आस्तिक की पहचान तो हमें है, हमें वेदों के अनुसार पुरुष को एक स्त्री ग्रहण करने का हक है। डॉक्टर साहब, वेदों के अनुसार पुरुष को एक स्त्री ग्रहण करने का हक है, परंतु विष्णु रीति और मूर्ति दो का मालिक है, इसलिए वेदों विरुद्ध आचरण करने से वो जरूर नास्तिक है। और तू देव कन्याओं पर सत बगाने वाला, जल में नहाती हुई पराई अस्थियों पर पंजे झाड़ने वाला क्या आस्तिक है? वेदवती ने क्या? वीरवती ने कहा, वो कहता मेरा क्या जिक्र है, मैं जो कुछ भी करूं मुझे पाप नहीं लगता। मेरा क्या जिक्र है, मैं जो कुछ भी करूं मुझे पाप नहीं करता। क्यों? कहती क्यों? कहता समर्थ को नहीं दोष गुसाई, धुआं करे नहीं रवि मुख साई, इसलिए अब तू अपनी यौवन अवस्था पर दया कर। वीरवती कहती दया करूं अपनी यौवन अवस्था पर? दया करूं अपनी यौवन अवस्था पर? ये तो मेरी स्वार्थ परायणता होगी कि इससे पहले मैं तुझ पर उपकार करूं। मुझ पर उपकार? अरे मुझ पर उपकार? हाँ, जले हुए दिल से शाप दूं और तुझे जलाकर भस्म कर दूं, ताकि तेरी जिंदगी का सिलसिला ही टूट जाए और तू रोज रोज के पापों से छूट जाए। जले पर्वत से दिल मेरा, वीरवती ये बात कहती है, जले पर्वत से दिल मेरा तो हो जल का दुखी पर्वत, स्त्री की राह आ से बने जुबाला मुखी पर्वत। मैं जानता हूं, रावण कहता मैं जानता हूं कि तुझ में पवित्र तपोबल द्वारा शत्रु को भस्म कर देने वाली शक्ति है, परंतु उस शक्ति का उपयोग कर, सदुपयोग कर, परंतु इस शक्ति का उत्तम उपयोग कर, अपने क्रोध को जला और प्रसन्न होकर राजमहलों का सुख भोग। राजमहलों का सुख? अरे बकता क्या है राजमहलों का सुख? अरे बकता क्या है? होगा ऋषि सुता का जीवन मन कुटी पर, होगा ऋषि सुता का, डॉक्टर साहब, होगा ऋषि सुता का जीवन मन कुटी पर, सोने की लाख लंका बारू पन कुटी पर। क्या शक है? रावण कहता क्या शक है? हरदम बराजते हैं जब ये चरण कुटी पर, सोने की लाख लंका सर के पन कुटी पर। परंतु इस पर भी ध्यान रहे, लावण्य ज्योति मुख चंद्र कांति, लावण्य ज्योति मुख चंद्र कांति, सुंदर ये शोभा जो उठती जवानी, है वृक्षाया जल है नदी का, रुकती नहीं है जिसकी रुबानी। जाती रही तो बस क्या चलेगा, जाती रही तो बस क्या चलेगा, आशा नहीं फिर हाथ आनी, हे रूप देवी तू चल साथ मेरे, पूजा करूंगा भर जिंदगानी। फिर वीरवती बोलती है उसको, रावण को बोलती है, मंदोदरी को दिल से बुलाया,
मंदोदरी उसकी रावण की घरवाली थी ना, पत्नी थी, उसके बारे में बोला उसने, मंदोदरी को दिल से बुलाया जो थी तुम्हारी रानी मुखरानी, खुशी से जिसने तन में रुमाई, प्यारे पति की मन क्रम बानी। मेरे लिए तूने उसको बसारा, मेरे लिए तूने उसको बसारा, विश्वास खोया अपनी जवानी, ऐसा ही धोखा तू मुझसे करेगा, जाती रहेगी जब ये जुबानी। ये बात हुई, तो जाती रहेगी जब ये जुबानी। ओ रावण कहता हो इतनी देर में तो मुझे 50 बार गुस्सा हो जाता, और ये तेरे इतनी देर तो मैं, परंतु ये तेरे ही प्रेम के बोल हैं जो अब तक मेरे गुस्से को शांत किए जा रहे हैं। इतनी देर में तो और दूसरा होता तो 100 बार शर्म आ जाता। ये बीरबती कहती है, ओ इतनी देर में तो कोई दूसरा 100 बार शर्मा जाता, परंतु ये तुम्हारे ही कठोर वाक्य हैं जो अब तक मेरे पवित्र हृदय के छुरियां घोंप रहे हैं। रावण कहता उठाकर तुझको रख लेता, उठाकर तुझको रख लेता अभी अपने गुब्बारे में, उठाकर तुझको रख लेता अभी अपने गुब्बारे में, मगर जबरदस्ती अच्छी नहीं चाहत के बारे में। जा जा तू है किस हवा में, बीरबती के जा जा तू है किस हवा में, जलाकर भस्म कर सकती हूँ एक अदना इशारे में, जलाकर भस्म कर सकती हूँ एक अदना इशारे में, अगर मैं शाप देती हूँ तो रहती हूँ किसारे में, अगर मैं शाप देती हूं तो रहती हूं किसारे में, क्योंकि मैंने बड़ी शांति से तप किया है, अगर क्रोध मुझ पर गालिब आ गया तो मुफ्त में मेरे तप और पुण्य का आत्मबल घट जाएगा। बला से तू लाख दुष्ट और क्रूर है, बला से तू लाख दुष्ट और क्रूर है, परंतु तुझे जीतने की निस्बत मुझे क्रोध को जीतना मंजूर है। शांत, रावण कहते शांत, निर्भय वाला शांत, क्रोध खाती हो और क्रोध का जीतना जीतना पकाती हो, अरे जहर खाकर जहर उगाती हो। शांत निर्भय वाला शांत, क्रोध खाती हो और क्रोध का जीतना जीतना पकाती हो, जहर खाकर जहर उगाती हो। मैंने कह दिया ना सुन मुझसे, ये बेबदी कह मैंने कह दिया है कि सुन मुझसे। रावण सुन, अगर मैं विष्णु और विष्णु लोक, अगर मैं विष्णु डॉक्टर साहब कहते हैं, अगर मैं विष्णु और विष्णु लोक को जग से उखाड़ कर समुद्र में डुबो दूं और तेरी ख्याली उम्मीदों को मूल से खो दूं, तब तो तुम मुझे अंगीकार करोगी ना। कहती हरगिज नहीं, हरगिज नहीं, 1000 जन्म भी नहीं। ऋषि कन्या जिस तरह अब तुझे धिक्कारती है उस वक्त भी ऐसे धिक्कारेगी। कड़े अल्फाज इस कोमल जुबान से, कड़े अल्फाज, वो कह रहा है रावण कह रहा है, कड़े अल्फाज इस कोमल जुबान से मुझको हंसते हैं, ताज्जुब है कि खंजर फूल की पत्ती से बनते हैं। बीरबती कहती ना कि उफ पराई खोपड़ी पर बांस लगने पर, पुकारे अपने नाखून से जरा सी फांस लगने पर। रावण कहता है बस मालूम हो गया, कभी तेरे मुंह से अच्छा जीना लगेगा, कभी तेरे मुंह से अच्छा जीना निकलेगा, जब तक उंगलियां सीधी रहेंगी घी ना निकलेगा। ना कर उंगलियां टेढ़ी, बीरबती कहती है ना कर उंगलियां टेढ़ी, माना भी कर किसी की, ना खून में लग ना जाए यूं कोई फांस घी की। अरे चिकनी चुपड़ी बातें बनाती है, यह नहीं जानती तेरे सामने कौन खड़ा है। अरे चिकनी चुपड़ी बातें बनाती है और ये नहीं समझी तेरे सामने कौन खड़ा है। अरे मैं खूब जानती हूँ तू एक चिकना घड़ा है, अरे मैं खूब जानती हूँ तू एक चिकना घड़ा है, जो भगवान विष्णु का नाम सुनकर भी अपनी जिद पर अड़ा है। क्या तुझे खबर नहीं, वो 3 लोकों का स्वामी, बल तेज और प्रकर्म में सबसे बड़ा है, और बार बार उसी भेड़िए की गुरु करती है। वो कहता है जो काम मैं नहीं करना चाहता, रावण कहता है जो काम मैं नहीं करना चाहता तू उसी पर मजबूर करती है, और बार बार उसी भेड़िए पर गुरूर करती है। बीरबती कहते नीच अभिमानी, बीरबती कहती है नीच अभिमानी, 3 लोगों का हाल जानने वाला, स्वामी से आंख मिलाए ये तेरी क्या मजाल है। भूल गया 2 जन्म पहले का हाल, तू भी उस
द्वारपाल का वो था अपने उसे आखिर तू भी तो उसी बहे रुपयों की डोरी का द्वारपाल था। कोई नहीं कट मोड़। हाँ जी, हाँ जी, वहाँ आवाज दोनों की बराबर चल रही है। रावण का उस पुरानी बात को रख ले उठाकर ताक पर, क्योंकि अब काबू में नहीं पंजाए मुस्ताक। हिये के अंधे वो कहता है बोल मेरे साथ चलना मंजूर है कि नहीं। वो कहती हिये के अंधे ये मंजिल कोसों दूर है, रावण तुझे लिए बगैर रावण नहीं जा सकता। वो कहती शेर का भाग गीदड़ नहीं खा सकता। इतनी इतनी बिल्डिंग जबरदस्त है जी। वो कहती शेर का भाग गीदड़ नहीं खा सकता, तू उस जन्म दो क्या लाख जन्म भी मुझे नहीं पा सकता। मैं अभी उठाकर रख लेता, रख के ले जाता हूं, मैं अभी उठाकर तुझे ले जाता हूं। फिर वो बीरबती के बालों को पकड़ता है, उसको टच करता है, उसको छूने की कोशिश करता है, उसको साथ में ले जाने की कोशिश करता है, मगर बीरबती अपने होते टच से मस नहीं होती। तो आखिर में क्या कहती है बीरबती कहती है मैं इससे पहले अपने आप को दुनिया से उठा लूं। हठेली जोगन अपघात करना पाप है, कहना मैं धक्केशाही करना पाप है। हठेली जोगन अपघात करना पाप है। वेदवती कहती है तूने मुझे, देखो कितनी बड़ी वर्ड कह रही है, कहती तूने मुझे बुरी चेष्टा से छू लिया है, अब ये श्री विष्णु भगवान के योग्य नहीं रहा, इसे छोड़कर राजा जनक के घर, इसे छोड़कर राजा जनक के घर जन्म लूंगी और सीता रूप से तेरी मौत का कारण बनूंगी। ये वेदवती उसको पाप दिखा के, अब शाप दिखा के ये इसी बीच में क्या कहती है, अछूते केश तूने छू लिए नापाक हाथों से, अभी करना पड़ा इसको जलाकर खाक हाथों से, मुझे तूने घसीटा है यहाँ बेबाक हाथों से, करूंगी मैं तेरे जीवन का किस्सा पाक हाथों। जन्नत के घर दिखाई देगी, जन्नत के घर दिखाई देगी, झांकी जानकी जी की, करेगी नाश तेरा होके दुश्मन जानकी तेरे जी की। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਹਾਣੀ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਅਬਸ਼ਾਪ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਗਨੀ ਨੇ ਭੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਬੇਦਵਤੀ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਪਾਪ ਨੂੰ ਦੇਗੀ, ਇਹ ਪਾਪ ਦੇ ਬੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਉਸਕੋ ਜੇ ਮਿਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਐਸਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਪਵਿੱਤਰ ਰੱਖਦੇ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਵੀ ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਕਿੱਸਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਤਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਪਵਿੱਤਰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਅਪਵਿੱਤਰ ਮੰਨ ਗਿਆ। ਬਾਕੀ ਦੋਸਤੋ ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੁਸਹਿਰੇ ਦਾ ਪਰਬ ਆ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਉਹਨੂੰ ਅਗਨੀ ਭੇਟਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰਭੂ ਰਾਮ ਦੇ ਅੰਸ਼ ਹੈਗੇ ਆ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल ਕੀ ਉਹ ਇੰਨੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ? देखो ना, देखो ਉਹਨੇ वेदां ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਖਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ पुरुष को एक स्त्री ग्रहण करने का हक है। ਉਹਨੇ विष्णु ਤੇ टीका टिप्पणी ਕੀਤੀ, परंतु विष्णु रीति और मूर्ति का दो का मालिक है। और जी ਤੁਸੀਂ 42 ऐसी टीका जी जी ਕੀਤਾ ਰੋਲ ਰਾਵਣ ਦਾ ਰੋਲ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਕਿਹੜਾ ਇਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਲਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਸਹਿਰੇ ਦੇ ਕੋਲ ਆਣ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਚੈਨੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ? ਮੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਨੱਕ ਕੱਟੀ ਸੀਗੀ ਜੀ ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਨੱਕ ਕੱਟੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਤੇ ਰਾਵਣ ਦੀ ਭੈਣ ਦੀ ਸੂਗਨਾ ਨੱਕ ਕੱਟੀ ਦੀ, ਉਹ ਬੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੱਕ ਕੱਟੀ ਉਹ ਵੀ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਿਆਜ਼ ਆਪਣੀ ਕੱਟੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਭੈਣ ਦੀ ਨੱਕ ਕੱਟੀ ਆ ਉਹ ਆਪਣਾ ਬਦਲਾ ਲਊਗਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇਖੋ ਥਾਂ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਤੇ ਰਾਵਣ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦਾ, ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ। एक एडा विद्वान बंदा, चारों वेद शिव शास्त्र का ज्ञाता, ठीक है, ऐसा विद्वान बंदा उसको कह देते जी इसने ऐसा काम किया, उस समय की बात है। ये तो रावण का जो पुतला है ये भी थोड़ी देर से जलना शुरू हुआ है, पहले नहीं था। शायद कहते हैं, मुझे पता चला है, इसके बारे में क्लियर नहीं कह सकता, फिर कहते हैं 47 के बाद ये जलना शुरू हुआ है ऐसा। महात्मा रावण आहो ये दसदे आ जी, गूगल च भी कहते सर्च मारो 1952 ਵਿੱਚ 1952 ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹ ਰਾਵਣ, ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲੇ ਦੁਸਹਿਰੇ ਦਾ ਪਰਬ ਉਦਾਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੋਣਗੇ ਪਰ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਲੁਧਿਆਣੇ ਲਾਗੇ ਜੀ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਹੈਗਾ ਪਾਇਲ, ਉੱਥੇ ਰਾਵਣ ਦਾ ਬੁੱਤ ਬਣਿਆ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਪੱਕਾ ਬੁੱਤ ਬਣਿਆ, ਉਹਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਆਪ ਪਹਿਲੇ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਬੇਵਕੂਫ ਹੋ ਗਏ, ਫੂਕ ਦਿਆ, ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ, ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ। ਮੈਂ ਦੀ ਪਹਿਲੇ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖੀ ਸੀ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਚ ਲੱਗੇ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਿਦਵਾਨ ਬੰਦਾ ਸੀ। ਜੀ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, उसको विद्वान नु साड़ना कोई बहुत हाँ हर साल कहता मैनू हर साल फूल दे कादे वास्ते। इन्ना तप करके इन्ना
ਤਪੱਸਿਆ ਕੀਤੀ, ਜੋਤਿਸ਼ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਵਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਰਾਵਣ ਜੀ ਦਾ ਜ਼ਬਰ- ਚੱਲਦਾ, ਬਹੁਤ ਬਾਲ ਜ਼ਬਰ- ਕਟਾਓ ਰਾਵਣ ਜੀ ਦੀ, ਬਿਲकुल बिल्कुल बिल्कुल ਜਿਹੜੀ बिल्कुल ਇੰਨੀ ਕੁ ਕੀਮਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ जी जी ਬੰਦਾ ਦੇਖਣ ਤੱਕ ਵੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਇਦਾਂ ਵੀ ਬਾਣੀ ਇਹਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੂਰਜ ਤੇ ਚੰਦ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਰਸੋਈ ਨੂੰ ਤਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਹਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੈਗੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇੰਨੀ ਜੀ ਵੱਡੀ ਤਪ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਲ ਦੀ ਪਰਬਤ ਤੇ ਲੰਘਦਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਗੱਲ। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी ਉਹ ਉੱਥੇ ਸ਼ਿਵਾਜੀ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ। हाँ जी हाँ जी शिव जी वाला पै गया था। ਸਰੋਤਿਆਂ ਦੀ ਕਰੋ ਜੀ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ। क्या कहा बाजू? अरे बाजू की शक्ति है जो मेरी इच्छा के प्रतिकूलता से मुझसे विरुद्ध होकर आकाश मंडल में निकल सकती। अरे वो तो चीज ही क्या है, काल की आज मजाल नहीं का जाए अचानक बाल भी बिंका, जे बुझ दंड अखंड प्रसन्न राखत घोर घमंड किसी का। जी। क्रोध न आए ब्रोध न हो, अपमान करे श्वान गली का, रोक लिया दम मंडल में किन वाहन रावण लंकपति का। बस ਇੰਨੀ ਕਾ ਉਹ ਤਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਰੁਕ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਬੜੀ ਹਾਂ ਉਹ ਬਿਆ ਉਹਨੇ ਦਬਕਾ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਕੋਣਾ ਵੀ ਰੁਕਿਆ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸ਼ਿਵਾਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਉਣਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਹਾਂਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਰਹੀ, ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਆਇਆ। ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਗਾਲੀ ਕੱਢੇ ਯਾਰ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਉਹਦੇ ਬੜਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਪੁਰਸ਼ੋਤਮ ਜੀ ਕਰੰਟੀ ਤੋਂ, ਤੇ ਭਾਜੀ ਮਨਦੀਪ ਜੀ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਸਮਾਂ ਐਸਾ ਕੱਢਿਆ। ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਗੋਪੀ ਜੀ ਆ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੈਮਰਾਮੈਨ। ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਓ ਜੀ ਮਾਰੇ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇੱਧਰ ਆਣ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਓ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ।